Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my 15th video on the quadratic expression. Today we will again see the topic graph and sign of quadratic expression. Okay? तो कहता है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ये क्या होता था? ये होता था algebraic expression. इसे हम y भी कह सकते हैं, इसे हम fx भी कह सकते हैं. y इक्वल टू fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. y और fx दोनों सेम चीज है, और जैसे जैसे fx का मतलब क्या है, जैसे जैसे x चेंज होगा, x की वैल्यू 1, तो ये एक्सप्रेशन में भी x के बदले हम 1 रख देंगे. वैसे इसी को हम कहते हैं कि दिस इज द फंक्शन ऑफ x. मतलब जैसे जैसे x चेंज कर रहा है वैसे वैसे हमारा ये एक्सप्रेशन भी चेंज करते रहेगा. ओके, तो कल हमने क्या क्या देखा था? हमने देखा था अगर ये कोई क्वाड्रेटिक पैराबोला है, मान लीजिए हम कुछ ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारा कोई है, तो इस पॉइंट को क्या कहते थे? इसे हम कहते थे वर्टेक्स. वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता था? x, y मीन्स वर्टेक्स क्या होता था? माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a. ये इस वर्टेक्स का x और y कोऑर्डिनेट होते थे रिस्पेक्टिवली. अगर a जो होता है, अगर जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर a जो है वो पॉजिटिव होता था तो ये पैराबोला क्या होता था? ओपनिंग अपवर्ड. अगर a नेगेटिव होता है तो पैराबोला क्या होता है? ओपनिंग डाउनवर्ड. ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था, और ये एक लाइन था जिसके अबाउट ये जो ग्राफ है वो सिमेट्रिकल होता था, और इस लाइन को हम क्या कहते थे? लाइन ऑफ सिमेट्री. SY लाइन ऑफ सिमेट्री, इस लाइन को हम कहते थे. तो हमने क्या क्या देखा? लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री. वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट क्या होती है? XY. वर्टेक्स और x की वैल्यू क्या होती है? माइनस बी बाई 2a. y का कोऑर्डिनेट क्या होता है? माइनस डी बाई 4a. सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा? इफ a ग्रेटर देन 0 तो पैराबोला क्या होता है? पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड. if a less than 0, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड. छोटा सा देख लेते हैं. ओपनिंग अपवर्ड इस तरीके से, ओपनिंग डाउनवर्ड मीन्स इस तरीके से. यहाँ ओपनिंग जो ये खुल रहा है, ये नीचे की तरफ खुल रहा है. थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? हम किसके लिए बात कर रहे हैं? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए. इफ सी इज पॉजिटिव, अगर सी पॉजिटिव होता था तो क्या होता था? जो पैराबोला होता था, द पैराबोला कट्स एट पॉजिटिव y एक्सिस if c is negative. Parabola cuts at negative y axis. इसका मतलब क्या? अगर एक यहाँ छोटा सा बना देते हैं, अगर ये c पॉजिटिव है तो ये ऊपर होता था. अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से है, तो अगर c नेगेटिव है इसका मतलब कि ये जो पैराबोला है ये इस y एक्सिस को मतलब एक्चुअली ये तो माइनस y एक्सिस हो गया, इस y एक्सिस को नेगेटिव में कट करता है. और अगर c पॉजिटिव होता है, यहाँ क्या है? यहाँ c जो है, c इज निगेटिव. यहाँ c क्या है? पॉजिटिव है. ये c हो जाएगी. यहाँ क्या है? c इज पॉजिटिव. तो इसने y एक्सिस को किसी पॉजिटिव वैल्यू पे
कट किया है। इतना हम लोगों ने कल देखा था। नेक्स्ट होता है साइन ऑफ बी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में हमें वैसे पता है, अगर हम मान लीजिए कि एक एग्जांपल से देखते हैं, कोई हमारे पास ये ग्राफ है, अगर हम कुछ इस तरीके का ग्राफ है, तो ये ग्राफ देख के हम क्या कह सकते हैं, यहाँ ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है क्योंकि ऊपर की तरफ खुल रहा है, सी भी यहाँ ग्रेटर देन 0 है क्योंकि ये वाई एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये लाइन क्या होता था, ये लाइन ऑफ सिमेट्री होता था और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते थे, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। तो यहाँ मतलब अगर मैं कोई पॉइंट मान लूं कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये x की वैल्यू जो इस साइड आई वो क्या आई, वो पॉजिटिव आई क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ तो 1 2 3 इसी साइड जाते हैं ना, मतलब ये जो x है, अगर मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे ले लूं कि यहाँ x अगर मैं 2 रख देता हूँ बाई चांस, x इक्वल टू -2, तो सॉरी x की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ हम 2 रखेंगे, यहाँ -b/2, यहाँ a क्या है, तो हम कहेंगे a तो पॉजिटिव है, हमें पता है a क्या है पॉजिटिव, तो 2 इंटू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ही हो जाएगा। यहाँ से -b क्या हो जाएगा, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर जाएगा, तो 2 इंटू 2, ये भी पॉजिटिव, तो -b जो है वो 4 हो गया, तो b क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, b इज नेगेटिव। तो इस ग्राफ को हम देख के क्या कह सकते हैं, यहाँ a पॉजिटिव है, b नेगेटिव है, c पॉजिटिव है। एक और ग्राफ हम इसमें से लेते हैं, अगर कोई एक ऐसा ग्राफ आ जाए, कुछ इस तरीके का ग्राफ हमारे पास आ जाए, ये हम x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ये वर्टेक्स होगा, तो यहाँ भी अगर हम ध्यान से, अगर हम यहाँ एक, और अगर इसका इक्वेशन जो है वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू, यहाँ ए कैसा है, तो हम कहेंगे ए जो है वो नेगेटिव है क्योंकि ओपनिंग डाउनवर्ड है। यहाँ सी कैसा है, तो हम कहेंगे यहाँ सी भी नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि ये अगर हम वाई एक्सिस अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन जो है वो कहीं ना कहीं जाके इसको कट करेगा ही, ये ग्राफ, ये पैराबोला, इसलिए यहाँ सी भी नेगेटिव है। अच्छा यहाँ b क्या है, तो ये x क्या है, तो यहाँ x फिर पॉजिटिव होगा, यहाँ कुछ अगर कोई हम वैल्यू ले ले, यहाँ भी अगर मान लो 1 है, ये अगर मान लो 2 है, या इसको हम कोई कह दे k है, ये k प्लस 1 है, तो मतलब है तो ये पॉजिटिव ही है, हमें नंबर नहीं पता होता कि 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, लेकिन क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमारा x क्या होता है -b/2a, और x है कितना, +k, ओके। यहाँ क्या है -b/2, यहाँ a क्या है, तो a हम कहेंगे a नेगेटिव है इस बार, तो 2 इंटू नेगेटिव क्या हो गया -2, मतलब अगर उसको मैं ऐसे ले लूं तो ये तो एक नेगेटिव टर्म आया ना, तो -b क्या आया, -b आया +k इंटू -2 नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव आया, तो ये पॉजिटिव, यहाँ +k और यहाँ प्लस माइनस क्या हो गया, यहाँ नेगेटिव हो गया, तो -b इक्वल टू क्या हो गया, नेगेटिव वैल्यू, तो b क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू। तो इस केस में जब ग्राफ ऐसा है, तो यहाँ a क्या है नेगेटिव, c क्या है नेगेटिव, यहाँ b क्या है पॉजिटिव। चलिए एक केस और हम लोग देखते हैं इसी तरीके से, मान लिया हम एक और ग्राफ लेते हैं, ये ग्राफ कुछ इस तरीके का है, ओके, इसे सब मैं आर्बिट्री ड्रॉ कर रहा हूं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ओके। तो अगर हम यहाँ देखें, इस ग्राफ को देख के हम क्या कह सकते हैं, अगर ये ग्राफ किसका है, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ a क्या होगा, तो हम कहेंगे a इज नेगेटिव,
क्योंकि ये ओपनिंग डाउनवर्ड है। यहाँ सी क्या होगा, तो हम कहेंगे सी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये कर्व जो है वो इस ग्राफ को यहाँ किसी पॉइंट पे कट कर रहा है, ये सी है, तो सी क्या है, पॉजिटिव है। अब हम आ जाते हैं, ये लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ होगा, ये लाइन ऑफ सिमेट्री कहीं यहाँ होगा। और ये क्या होगा, ये जब हम इस लेफ्ट साइड जाते हैं ओरिजिन के, तो ये क्या होगा, ये कोई माइनस के वैल्यू होगा, -4 -5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा तो नेगेटिव, इतना तो श्योर है। तो -k इज इक्वल टू -b/2a। अच्छा, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, इस माइनस से ये माइनस कट गया। ओके, तो b क्या आ गया, k इंटू 2a। के पॉजिटिव हो, मतलब ये तो पॉजिटिव कर दिया। ए यहाँ क्या है, तो ए लेस देन 0 है, तो नेगेटिव है। ये तो चूंकि ओपनिंग डाउनवर्ड है, तो ये तो नेगेटिव है, हमने यहाँ देखा था। तो ये ओवरऑल बी क्या हो जाएगा, ये एक नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ ए पॉजिटिव, सी पॉजिटिव और बी क्या हो गया, नेगेटिव वैल्यू। तो ऐसे हम कोई भी ग्राफ देख के ना हम बता सकते हैं, या अगर कोई इक्वेशन लिखा हो, ऐसे लिखा हो x² माइनस 5x प्लस सी, तो यहाँ हम देख के बता देंगे, यहाँ ए पॉजिटिव है, यहाँ बी नेगेटिव है, यहाँ सी पॉजिटिव है, यहाँ अगर 24 है तो उसका ग्राफ कैसे बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, हम सब तो यहाँ से अब देख के बता देंगे। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन -x² प्लस 5x माइनस 10। ऑल्सो फाइंड the x at which it attains maximum value। ऐसा क्वेश्चन एग्जैक्टली कल भी हमने किया था। कल हम मिनिमम वैल्यू के लिए किए थे, आज मैक्सिमम वैल्यू के लिए किए थे। अच्छा, इस किसमें मिनिमम निकालना है, किसमें मैक्सिमम निकालना है, ये हम देख के बता सकते हैं। अगर ये एक्सप्रेशन क्या है हमारा, y इज इक्वल टू -x² प्लस 5x माइनस 10, मतलब अगर हम हमें देख के बताना हो कि कुछ कुछ ग्राफ कैसा रहा होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव है मीन्स ए जो है यहाँ, ए क्या है, नेगेटिव है, तो ये ओपनिंग डाउनवर्ड हो गया, नीचे की तरफ आ गया। अच्छा, यहाँ सी क्या है, तो सी भी -10 है, मतलब नेगेटिव है, तो इसलिए ये कुछ यहाँ कहीं नीचे आके ये वैल्यू जो होगा कहीं वो 10 रहा होगा। ये एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, लेकिन अगर हमने क्वेश्चन पढ़ के, अभी हमें नहीं पता कि इसका रूट्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है, रूट्स है भी कि नहीं, रियल रूट्स है, इमेजिनरी रूट्स है, उसका हमें कुछ आइडिया नहीं, उसके लिए हमें डी कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन जो एक देख के, अगर इसे मैं x² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करूं, तो उसके अकॉर्डिंग तो यही आएगा, कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा। तो आप देख रहे हैं कि पहले क्या कर रहा है कि ये ग्राफ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इस पॉइंट पे आके बढ़ रहा है, इसके बाद ये ग्राफ घटने लग रहा है। तो इस पॉइंट का वर्टेक्स यहाँ मैक्सिमम वैल्यू ही होगा ना। अगर कोई ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है तो मिनिमम वैल्यू होता है कि यहाँ वो सबसे कम है, इसके बाद वो फिर से बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, इस पॉइंट पे मिनिमम है। लेकिन जब ओपनिंग डाउनवर्ड होगा तो वहां हमको मैक्सिमम वैल्यू ही निकालना पड़ेगा, इसके बाद ये हमेशा कम ही आएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू है, y की मैक्सिमम वैल्यू है। इसके बाद तो y कहीं भी देखो तो इससे छोटा ही होगा। अगर ये 5 है मान लो, तो ये 3 होगा, अगर नीचे आ जाओ तो -3 है, लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो इसी पॉइंट पे आएगी। तो अब हमारा इक्वेशन क्या है, -x² प्लस 5x माइनस 10। तो वो वैल्यू होती क्या है, मिनिमम वैल्यू, सॉरी इसमें हमें मैक्सिमम निकालना है ना। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, हमें तो अब याद हो गया होगा, ये कितना होता है, -d/4a। तो यहाँ d क्या होगी, b² -4ac। b यहाँ क्या है, 5, तो ये हो जाएगा b 5² -4 इंटू a कितना है, -1।
-1, सी कितना है तो हम कहेंगे -10। तो ये वैल्यू कितनी आई, 25 माइनस 4 माइनस माइनस पॉजिटिव -40, ये आ गई -15। तो ये तो डी आया, और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाता है -d/4a। डी हो गया -15, और 4 ए कितना है, -1 है, तो -1 से -1 कटने लगा, तो ये आ गया -15/4, ये कितना हो जाएगा, -3.75। मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितना आया, -3.75। और किस x पे आया, वही पूछा है ना, एट व्हाट वैल्यू ऑफ x विल इट एक्सटेंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मतलब वो x की क्या वैल्यू है, तो -b/2 है, या माइनस b कितना है, b क्वेश्चन में कितना था, b है हमारा +5, b है हमारा +5/2 इंटू -1, ये आ गया 2.5। मतलब x की वैल्यू 2.5 आया, और y की वैल्यू कितना आया, 3.75। x कितना हुआ 2.5, y कितना आया 3.75, ये हमारा वर्टेक्स हुआ। अच्छा, अब हम देखते हैं, अभी जो हमने ग्राफ बनाया था, हमने ग्राफ ऐसा बनाया था, x इक्वल टू हमारा भी कितना आया 2.5। मान लो कि x जो है यहाँ, इसकी कोऑर्डिनेट हम 2.5 लिख सकते हैं, लेकिन y कितना आया हमारा -3.75। क्या ये पॉइंट सही है, तो हम कहेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ तो नेगेटिव होना चाहिए, तो मैंने पॉजिटिव कर दिया ना, यहाँ y तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, ये एक्चुअली नीचे होना चाहिए। तो इसको जब हम एक्सटेंडेड वे में बनाएंगे, तो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, x 2.5, y -3.75। मतलब जो ये ग्राफ बनेगा, ये कुछ इस तरीके का बनेगा, ये x एक्सिस में पॉजिटिव है, y में नेगेटिव है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, वर्टेक्स 2.5 -3.75। मतलब ये जो ग्राफ है, ये पैराबोला, ये इस लाइन को, एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा है, मतलब इसके रियल रूट्स नहीं है, यहाँ रूट्स जो है वो रियल नहीं है, रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स होता क्या है, अगर ये कर्व अगर ये एक्स एक्सिस को कट करता या टच करता, वहां से हम रूट्स बताते हैं। रूट्स की डेफिनेशन क्या होती है ग्राफ से, रूट्स में द पॉइंट where the curve cuts the x axis, जहां वो x axis को कट करता, इसलिए इसमें रूट्स रियल है भी नहीं। और अगर हमने ध्यान दिया होगा तो हमने पढ़ा था कि रूट्स रियल कब नहीं आते हैं, जब हमारी d जो होती है वो <0 होता है। और इस क्वेश्चन में हमारे d की वैल्यू कितनी आई थी, -15 आई थी। मतलब हमें यहाँ ही से पता चल जाना चाहिए कि इफ d इज नेगेटिव, तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो यहां से ये चीज क्लियर हो गया। चलिए अब हम देखते हैं, अगर कहीं ऐसा दिया हुआ है y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अगर हम इसे कुछ इस तरह से ड्रॉ करने की कोशिश करें, कुछ इस टाइप के, ये हमारा क्या है x एक्सिस, ये हमारा क्या है लाइन, ये हमारा है y एक्सिस। तो अगर इसमें कहता है कि fx क्या है हमारा ax² प्लस bx प्लस c, अगर मैं पूछूं कि f(1) का साइन क्या होगा, मतलब मान लीजिए कि 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, 6 यहाँ है, एक्स एक्सिस पे कुछ ऐसे ही होंगे ना, इधर -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, इस तरह से हमारा ये ग्राफ रहेगा। अब इसमें कह रहा है कि f(1), मतलब जब हम 1x = 1 रख रहे हैं तो हमारा y क्या आ रहा है, ये कुछ पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये ओरिजिन है तो ऊपर क्या होगा, ये कुछ 1 2 इसी तरीके से होगा ना, नीचे क्या होगा -1 -2 इस तरह से। तो ये 1 पे पॉजिटिव आ रहा है। अगर मैं कहूँ f(2) क्या होगा,
तो 2 पे ये ग्राफ क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि f ऑफ -1 क्या देगा, तो हम यहाँ -1 पे जाएंगे, तो -1 पे जाएंगे, x इक्वल टू -1 रखेंगे, तो -1 पे हम देख रहे हैं कि यहाँ भी y क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं f ऑफ 3 क्या होगा, तो जब हम f ऑफ 3 मतलब हम x इक्वल टू 3 पुट किए, तो जब हम 3 पे गए, x इक्वल टू 3 पे, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये कर्व जो है वो तो नेगेटिव y की वैल्यू दे रहा है, मतलब f ऑफ 3 क्या है, नेगेटिव है। अगर हम कहें कि f ऑफ 4 क्या है, तो 4 पे भी जब हम x इक्वल टू 4 पुट किए, तो यहाँ भी एक नेगेटिव वैल्यू आई, f ऑफ 4 भी नेगेटिव है। अगर हम कहें कि f ऑफ 5 क्या होगा, तो f जब हम x इक्वल टू 5 पुट करेंगे, तो हम देखेंगे यार ये तो 0 आ रहा है, तो f इज इक्वल टू 0। तो ये जो होता है ये एक्चुअली होता है साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, मतलब किसी पर्टिकुलर वैल्यू x पे वो जो हमारा कर्व है वो क्या साइन दे रहा है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ x की बात नहीं कर रहा है, यहाँ y की बात कर रहा है, मतलब fx की बात कर रहा है, क्योंकि y इज इक्वल टू fx। ये कह रहा है अगर f इक्वल टू 1 है, f इक्वल टू 1 है, मतलब x की वैल्यू 1 है, तो y वहां क्या आ रहा है, वो कुछ इधर ये वैल्यू आएगा, पॉजिटिव आएगा। कितना आएगा एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, बट हाँ वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो ये होता है साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। चलिए अब जो केस 1 से अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमने ग्राफ 1, ये कोई एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ है, इसमें मैं y एक्सिस नहीं ड्रॉ करूंगा, ये आप इमेजिन कर लीजिए y एक्सिस किधर भी है, वो इस साइड भी हो सकता है, उस साइड भी, वो इररिलेवेंट है। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू वाई का अगर ये कर्व दिया हुआ है, ये पहले दे दिया है कि कर्व कितना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसे हम देख के क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये ओपनिंग अपवर्ड है, तो यहाँ a इज इक्वल टू 0 है। अच्छा, हम d के बारे में क्या कह सकते हैं, तो जब यहाँ हमें पता है कि यहाँ दो रूट्स दिया हुआ है अल्फा और बीटा, इसका मतलब कि ये d जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ओके, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन कहता है यहाँ ये वर्टेक्स होगा, इसका ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो फिर वही होगा -b/2a माइनस d/4a। ओके, तो इस ग्राफ के लिए कहता है कि अगर हमसे पूछे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन 0, तो ये 0 से बड़ा क्या कब है, मतलब ये क्या है, ये y है, ये y के बारे में पूछ रहा है ना, जो अभी हमने देखा, ये y जो है वो 0 से बड़ा कब कब है। तो हम कहेंगे कि अगर हम x एक्स जाएं, तो ये इस साइड हम अल्फा से लेफ्ट साइड जाएं, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है। ये तो कोई भी x पे, मतलब ये बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हम x की क्या वैल्यू रखें कि जो हमारा y आए ये जो है वो पॉजिटिव आए। तो यहाँ अल्फा से पहले जितने भी वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव है, और बीटा के बाद जितनी भी वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव है। और हम इनइक्वालिटी में यही तो करते थे, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, तो वो जो आता था वो इसी मेथड से आता था। तो अगर पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, यहाँ x का रेंज पूछ रहा है -∞ से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी, ये फर्स्ट है। अगर सेकंड पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे x बिलोंग्स टू -∞ से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी। जहां ग्रेटर देन इक्वल टू पूछ रहा है, तो इसमें ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स है अल्फा और बीटा, ये दोनों भी आंसर्स में इंक्लूड होंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर इसके पहले ओपन ब्रैकेट था अल्फा और बीटा पे, तो यहाँ क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा, बस यही चेंज हो जाएगा। अगर तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछ ले कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वल टू 0 कहाँ कहाँ हो रहा है, मतलब ये कर्व 0 कब कब हो रहा है, तो एट एक्स इक्वल टू अल्फा और बीटा पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, यहाँ से दो पॉइंट्स आएंगे अल्फा और बीटा, जैसे हम इनइक्वालिटी में देखते थे। अगर फोर्थ क्वेश्चन पूछते कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन 0, और अगर फिफ्थ क्वेश्चन इसी में पूछ ले कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन इक्वल टू 0,
तो x की वैल्यू क्या क्या होगी, तो ये लेस देन जीरो कब आ रहा है, तो हम कहेंगे अल्फा और बीटा के बीच में सब जितनी वैल्यू है, हर वैल्यू पे ये क्या दे रहा है, ये नेगेटिव वैल्यू ही तो दे रहा है, हमें एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ये एक्स एक्सिस से नीचे है तो ये कोई भी वैल्यू होगा, अगर कहीं भी ऐसे वाई है तो ये तो आ तो रहा है सारा नेगेटिव वैल्यू ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू अल्फा से बीटा। और वैसे तो हमें याद ही है कि अगर हम इसको नंबर लाइन पे जाएंगे, पहला अगर इसे हम अल्फा बीटा कहते थे तो पहला पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो लेस देन जीरो में क्या होता है, नेगेटिव लेते थे। यहाँ लेस देन इक्वल टू कह रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ अल्फा बीटा पे क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। ओके, अब हम ग्राफ 2 देखते हैं। ग्राफ 2 कौन सा होगा, इसी तरीके से ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस में नहीं ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ ए क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, क्यों, क्योंकि ये ओपनिंग अपवर्ड है। यहाँ डी क्या होगा, ये इक्वल टू जीरो होगा, मतलब जब ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इस केस में डी इक्वल टू जीरो होता था, और जब डी इक्वल टू जीरो होता था तो क्या होता था, इतना याद होना चाहिए, व्हेन डी इक्वल टू जीरो, तो रूट्स जो होते थे वो इक्वल होते थे, रूट्स इक्वल होते थे, इसलिए यहाँ अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाता है। अगर इस केस में आपसे पहला क्वेश्चन पूछे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन जीरो, तो आंसर क्या होगा, तो आप यहाँ कहोगे कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो हर जगह तो ये ऊपर ही है, हर जगह तो ये ग्राफ जो है वो ऊपर ही है, लेकिन इस पॉइंट पे ये टच कर रहा है, हमें इक्वल टू जीरो नहीं चाहिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स का कोऑर्डिनेट वहां क्या है, माइनस बी बाई टू है, क्यों, क्योंकि ये तो वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट तो यहाँ भी यही होगा, माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए। उसी पॉइंट को हमको सिर्फ आंसर में इंक्लूड नहीं करना है, बाकी तो सब कुछ आंसर है। इससे मैं थोड़ा और बड़े में लिख देता हूँ यार, ये वर्टेक्स है माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए। अगर इसमें हमसे सेकेंड क्वेश्चन पूछ ले कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहाँ इक्वालिटी भी है, तब तो ये हर जगह ही ऊपर है, एक पॉइंट पे इक्वल है और बाकी हर जगह ये ग्राफ ऊपर है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमें याद करने की कुछ जरूरत नहीं है, जो है हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने है, और जो आंखों के सामने है उसे बस हमें लिख देना है। तीसरा आ जाए, अगर आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो इक्वल टू जीरो कहाँ हो रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, x बिलोंग्स टू माइनस बी बाई टू है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू अल्फा अल्फा, एक पॉइंट पे अल्फा पे ही हो रहा है। अगर फोर्थ क्वेश्चन पूछ ले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन जीरो, तो ये लेस देन जीरो कहाँ हो रहा है, तो ये कहीं नीचे है ही नहीं, मतलब ये x किसी पॉइंट पे ये लेस देन जीरो नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5, मतलब नो रियल वैल्यू ऑफ x, ये कहीं नेगेटिव हो ही नहीं रहा है। जो नेक्स्ट पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ कह रहा है लेस देन और इक्वल टू, तो लेस देन तो कहीं नहीं है, ये तो हमने 5 देख लिया, लेकिन इक्वल टू है कब, एट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस बी बाई टू ए। मतलब यहाँ देख रहे हो, ये इक्वल टू जीरो में भी वही आंसर आ रहा है, लेस देन इक्वल टू में भी वही आंसर आ रहा है, मतलब कंडीशंस चेंज कर रहे हैं लेकिन आंसर जो है हमारा सेम आ रहा है। इसे ही हमें एनालाइज करना होता है। जो थर्ड केस होता है इसे मैंने कल डिस्कस किया था, अगर ग्राफ कुछ इस तरीके से है, इसका हम क्या बता सकते हैं, a इज ग्रेटर देन जीरो और d भी ग्रेटर देन जीरो है, और ये कहीं कट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, सॉरी यहाँ d ग्रेटर देन जीरो नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ d जो है वो लेस देन जीरो है। अगर आपसे पूछ दे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो कहाँ होगा, तो ये हर जगह, हर एक्स के लिए ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो ही है, तो यहाँ हो जाएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर ये पूछ दे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो कहाँ है, तो ये कहीं इक्वल टू जीरो नहीं है, सॉरी यार, यहाँ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ x बिलोंग्स टू 5 आ जाए।
अगर हमसे पूछते एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो भी यहाँ आंसर आएगा इक्वल टू, मतलब ग्रेटर देन में तो पूरा ही रियल नंबर है। अगर आ जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 कहीं है ही नहीं, वो कहीं नीचे ग्राफ है ही नहीं, तो इसका भी आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 5। अगर पूछ दे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन इक्वल टू 0, तो लेस देन इक्वल टू भी कहीं नहीं है, तो भी यहाँ क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 5। हमने आज इतना देखा, कल हम सेकंड केस के लिए देखेंगे व्हेन a जो हो वो लेस देन 0 हो। और अगर ये समझ में आ गया ना, तो फिर उसके बाद बहुत ही इजी हो जाता है क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन। आप लिटरली क्वेश्चंस को विजुअलाइज कर पाओगे कि अच्छा यहाँ रूट्स पॉजिटिव क्यों आ रहा है, नेगेटिव क्यों आ रहा है। कई बार कैट क्या बहुत जगह क्वेश्चंस आए होते हैं, वो ग्राफ देके कहता है, एक्स और वाई का ग्राफ देके कहेगा कि कुछ ऐसा ग्राफ दे देगा आपको और कहेगा a इंटू बी इंटू सी क्या होगा। तो अभी हमने देखा था जैसे यहाँ a पॉजिटिव है, बी नेगेटिव आया था, इसमें सी पॉजिटिव आया था, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन नेगेटिव हो गया। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो कल हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, और ये एक लेस देन 0 से रिलेटेड जो 3 ग्राफ हमें बनेगा हम उसको डिस्कस भी करेंगे। तो ठीक है, फिर बाय बाय।